टेक्नोलॉजी के इस दौर में वेबसाइट डिज़ाइनिंग एक बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट है, जिसके बेस पर हम लाखों रुपीस अर्निंग कर सकते हैं। तो हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो अपना ड्रीम रखते हैं कि भाई मुझे एक अच्छा वेबसाइट डिज़ाइनर बनना है। जब हम अपना ड्रीम फुलफ़िल करने के लिए जब सीखना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें से कुछ स्टूडेंट्स का ड्रीम फुलफ़िल होता है और कुछ का नहीं होता है। उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। एक तो वो लोग होते हैं, जो लोग सीख जाते हैं और सीख कर अपना काम भी स्टार्ट करते हैं और अर्निंग भी करते हैं। रीज़न ये होता है कि उनको एक अच्छा ट्रेनर मिलता है, उनके हर डाउट्स क्लियर होते हैं। और कुछ लोग अच्छा ट्रेनर मिलने के बावजूद भी नहीं सीख पाते। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि वो लोग सीख तो लेते हैं, बट उसके बैकग्राउंड में जब सीखने के बाद मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रैक्टिस। तो वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए काम नहीं कर सकते और वो लोग परफेक्ट भी नहीं होते, फिर बाद में फील्ड छोड़ देते हैं। तो कभी भी अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग बोल के नहीं, किसी भी कोर्स को सीखते हैं तो उसके पीछे आपको उसके बेस पर प्रैक्टिस करना कंपलसरी और मैक्सिमम ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो ही परफेक्ट बनेंगे तो ही आपको जॉब मिलेंगे, आप खुद का काम करोगे या प्रोजेक्ट लोगे। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लोग इंटरेस्टेड तो बहुत होते हैं, बट उनको प्रॉपर टीचर, सही गाइड करने वाले टीचर, सही सिखाने वाले टीचर, उनके डाउट्स क्लियर करने वाले टीचर नहीं मिल पाते, तो वहाँ पे उनका एक ड्रीम ड्रीम बन के रह जाता है। बट आपको मेरे इस चैनल के ज़रिए से कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइनिंग स्टेप बाय स्टेप और जो आपके डाउट्स है वो भी इस चैनल के थ्रू क्लियर होंगे। सपोज़ आप में से बहुत सारे जो डिज़ाइनर होते हैं, सालों से 1 साल 2 साल का भी एक्सपीरियंस रखकर डिज़ाइनिंग करते हैं, बट कहीं-कहीं पे उनके कुछ डाउट्स रहते हैं, क्योंकि वेबसाइट जो डिज़ाइन है वो आप 1 महीने में तो सीख जाओगे, बट आप 2 साल तक भी इसको काम करोगे तो इसमें परफेक्ट नहीं बनोगे, क्योंकि जब हम काम करते हैं ना तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारे कुछ इसमें एरर आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना वो बहुत कम लोग सिखाते हैं। तो आपको इस चैनल के ज़रिए आपके हर डाउट्स का सॉल्यूशन मिलेगा, मेरी यही मेहनत रहेगी। अगर आपके पास कुछ इस तरह का एरर आता है वेबसाइट में, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजिए, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब आप मेरे इस चैनल के ज़रिए से वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंप्लीटली 1 महीने में सीख जाओगे। कंप्लीटली 1 महीने में सीखना बोले तो आपको कंप्लीट वेबसाइट कैसे बनाई जाती है ये आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आप इजीली अपने अ, त खुद से वेबसाइट बना सकते हैं, बट परफेक्ट नहीं होंगे। आपको वेबसाइट कंप्लीट सीखने के बाद 1 महीने के बाद खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करना पड़ेगा और आपको अपनी खुद की वेबसाइट बनाना स्टार्ट करके कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको मेरी वेबसाइट भी दूँगा, अगर वो इंटरेस्टेड है मेरे साथ जॉइन होते हैं तो। तो पहले तो उनको अपना एक बेसिक वेबसाइट मुझे क्रिएट करके बताना पड़ेगा और वो उस पे काम करके वन बाय वन परफेक्ट बन सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप सीखते हैं तो आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आते हम देखते हैं कि वेबसाइट क्या होती है और इसको कैसे सीखा जाए। तो और आप माइंड में एक चीज़ रख ले, आप मेरे इस चैनल को कंटिन्यू फॉलो कीजिए, तो आप विद इन 1 मंथ, 1 ही महीने में आप सही वेबसाइट बनाना सीख जाओगे और आप वेबसाइट भी बना सकोगे। शर्त है आप मेरे इस चैनल को कंटिन्यू फॉलो कीजिए। और आपको कुछ भी डाउट्स आता है तो कमेंट में लिखकर मुझे शेयर कीजिए। आपके जो एरर्स है उसको, अगर कमेंट्स में नहीं लिख सक रहे आप, कुछ इमेज है तो एक एटलीस्ट मैं आपको मेरा फ़ोन नंबर भी शेयर करूँगा, तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे भी मुझे भेज सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। जैसा आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ वेबसाइट। वेबसाइट जो है कलेक्शन ऑफ पेजेस होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इमेज लिया हूँ, ये डिफरेंट पेज है, ये डिफरेंट पेज है और ये डिफरेंट पेज है। वेबसाइट के अलग अलग पेज होते हैं, जैसे आप देखे होंगे होम पेज रहता है, अबाउट अस रहता है, कॉन्टेक्ट अस रहता है। तो डिपेंड करता है कि हमको कितने पेज की वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट 1 पेज की भी होती है, 7 पेज की भी होती है, 10 की भी होती है, 15 की भी होती है, 20 की भी होती है, 100 की भी होती है, 1000 की भी होती है। डिपेंड करता है हमारी कंपनी पे, हमारे टारगेट पे, हमारे प्रोजेक्ट पे कि हमको कितने पेजेस की वेबसाइट बनाना है। उस हिसाब से हम उस वेबसाइट को बनाते हैं। अगर हम अमेज़न वेबसाइट की बात करें तो आप देखे होंगे इसमें कितने सारे पेजेस हैं, लाखों पेजेस अमेज़न की वेबसाइट में होते हैं। तो वेबसाइट जो है मल्टीपल पेजेस से मिलकर बनती है। तो इसका डेफिनेशन यही है कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस। देन अगर हम बात करें कि वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें डोमेन, होस्टिंग और एसएसएल ज़रूरी है। डोमेन क्या होता है? डोमेन एक उसका कंपनी का नाम होता है। आप जिस भी नाम से कंपनी स्टार्ट करते हैं तो वो नाम से आपको एक डोमेन बाय करना पड़ेगा। हम इसको टोटली आगे प्रैक्टिकली देखेंगे, पहले इसको थ्योरेटिकल समझ रहे हैं, आगे हम प्रैक्टिकली पूरा मैं आपको बताऊंगा, कंप्लीटली डिटेल्स दूंगा। डोमेन जो होता है कंपनी का नाम होता है। सबसे पहले हमको एक डोमेन कंपनी का कोई भी एक नाम बाय करना पड़ेगा जो कि यूनिक रहता है। अगर सपोज XYZ.com नाम से आप खरीदना चाहते हैं
बट वो ऑलरेडी कोई बाय करके है, तो आपको वहाँ पे मैसेज मिल जाएगा कि इट इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड बोल के। तो आप उसको नहीं खरीद सकते, तो आपको फिर दूसरे नाम से अपना डोमेन रजिस्टर करना पड़ेगा। जब आप डोमेन रजिस्टर करते हैं तो उसकी जो प्राइस होंगी 200 भी हो सकती है, 1500 भी हो सकती है, और मोर देन 1 लाख और 1 लाख भी हो सकती है। ये डिपेंड करते हैं आपके रजिस्ट्रेशन पे कि आपको डोमेन किस नेम का चाहिए। जो 200 वाला डोमेन है, ये टाइम पास के लिए हम इस डोमेन को खरीद सकते हैं। जैसा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उनको 1 साल के लिए बस काफ़ी होता है, तो वो स्टूडेंट्स 1 साल के लिए डॉट नेट डोमेन या डॉट ऑनलाइन डोमेन खरीद सकते हैं, जो कि आपको अराउंड 200 के आसपास आ जाएगा। अगर आप इसको बाद में 200 वाला डोमेन रिन्यूअल करने के लिए जाएंगे, तो इसका कॉस्ट 2000, 3000, 4000 तक भी हो सकता है। हम इसको और प्रैक्टिकल में जब समझेंगे, देखेंगे, तो आपको और इजीली समझ में आएगा। अभी आप थेरोटिकली समझिए इसको। देन 1500 और 1000 के आसपास का जो डोमेन होता है, वो डॉट इन डॉट कॉम वगैरह डोमेन आपको मिल जाएगा। और 1 लाख वाला जो डोमेन होता है, वो ऐसे डोमेन होते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं किसी बायर के थ्रू। और वो बायर क्या करते हैं बोले तो, अपने डोमेन को, मल्टीपल डोमेन को बाय करके उसको सेल करते हैं। फिर तो ये लोग बिजनेस करते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, डोमेन का चार्जेस बाय करके, सपोज उन लोग फर्स्ट ईयर में 1500 का डोमेन बाय किया, तो उन लोग अगर 10 ईयर्स तक भी 1500 के हिसाब से उसको बाय करके मेंटेन करे, तो उनका ज़्यादा अमाउंट स्पेंड नहीं होगा। बट उसको लाखों रुपए इसमें वो सेल करते हैं। तो ये बिजनेस होता है। तो आप लोग इसको समझकर आप भी इस तरह से बिजनेस करते हैं। बट नेम ऐसा होना चाहिए डोमेन का कि जो पब्लिक जिसको लाइक करती हो, जो यूनिक हो, जो डोमेन सेल हो। अदरवाइज आप कुछ भी डोमेन बाय करके उसको सेल की कोशिश करेंगे, तो वो सेल नहीं होगा, उल्टा आपका लॉस होगा। तो ये था डोमेन की बात। नेक्स्ट आते हैं हम होस्टिंग पे। होस्टिंग क्या होती है? तो हम जो वेबसाइट बनाते हैं ना, वेबसाइट बनाने के लिए हमको एक जगह की, एक जहाँ पे अपनी फाइल स्टोर हो, ऐसी जगह की सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको होस्टिंग बोलते हैं हम। इसको और हम प्रैक्टिकली इजीली समझेंगे। तो होस्टिंग भी डिपेंड करती है कि हमारी वेबसाइट कितनी बड़ी है। डोमेन इंपॉर्टेंट नहीं है। डोमेन जब आप खरीदते हो तो उस पे आप 1 पेज बनाओ या 1 लाख पेज बनाओ, सबके लिए एक ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं। बट वेबसाइट इससे डिफरेंट है। वेबसाइट अगर आप बनाते हैं, होस्टिंग के बेस पर वेबसाइट बनती है। आपके पास होस्टिंग की साइज़ कितनी बड़ी है, होस्टिंग का स्टोरेज कितना बड़ा है, वो हिसाब से आप वेबसाइट बना सकते हैं। सपोज़ आप यहाँ पे 2000, 3000 वाली वेबसाइट बाय करते हैं, और आप चाहते हो आप उस पर 1 लाख पेजेस बनाए, तो इम्पॉसिबल है आपको। उसके लिए मोर देन 8000, 1 लाख और मोर देन 1 लाख रुपीज़ वाली होस्टिंग बाय करनी होंगी। तो आप जितना अमाउंट पे करेंगे, वो हिसाब से आपको स्टोरेज मिलेंगे होस्टिंग की तरफ से, और वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की फाइल्स स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपको डोमेन ज़रूरी है, जो कि कंपनी का नाम होता है। देन आपकी वेबसाइट बनाने के लिए आप जो वहाँ पे अपनी फाइल को स्टोर करके रखते हैं, वो होस्टिंग है। और आपके वेबसाइट में वायरस वगैरह ना आए, कोई हैक ना करे, उसके लिए सिक्योरिटी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम एसएसएल भी यूज़ करते हैं। तो एसएसएल जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है होस्टिंगर बोल के, जो कि डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो लोग एसएसएल फ्री देते हैं। कुछ और दूसरी कंपनी जो भी फ्री देती है, लेकिन अगर इसकी कॉस्ट देखें तो हम 1000 के आसपास पर ईयर रहती है रिन्यूअल चार्जेस, और मोर देन भी रहती है। डिपेंड करता है हम सिक्योरिटी कितनी अच्छी लेना चाहते हैं हमारी वेबसाइट के लिए, उस हिसाब से हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डोमेन रिन्यूअल चार्जेस है, वो हर साल रहते हैं। आपको हर साल डोमेन का रिन्यूअल चार्जेस देना होगा, होस्टिंग का भी देना होगा, और एसएसएल अगर फ्री है तो नहीं, अगर नहीं है तो आपको इसका भी देना होगा। तो आप एक बार जो डिज़ाइन बनाते हैं, तो डिज़ाइनिंग चार्जेस चार्जेस आपको एक ही बार लगता है, बट रिन्यूअल चार्जेस आपको हर साल पे करना पड़ते हैं। तो ये था हमारे वेबसाइट क्या है इसके बारे में, डोमेन क्या होता है उसके बारे में, होस्टिंग क्या होता है उसके बारे में। और थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे। जैसा कि मैं आपको बोला हूँ कि आपको मैं कंप्लीट डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, तो हमारी जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के जो क्लासेस होंगे, काफ़ी डिटेल्स में होंगे। और आप इसको डिटेल में समझोगे तो आप अच्छी वेबसाइट बनाओगे, और आपको जब डाउट्स भी नहीं आएंगे। और अगर आप फिर भी आपको अगर उसमें कुछ एरर्स आते हैं, तो वो भी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो हम और इसको डिटेल में समझते हैं। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जैसा कि मैं आपको बताया, मल्टीपल पेजेस से वेबसाइट बनती है। तो ये स्टोर कहाँ रहती है? सर्वर पे। सर्वर क्या हमारा? होस्टिंग। तो होस्टिंग जो रहता है हमारा सर्वर रहता है, जहाँ पे अपनी वेबसाइट स्टोर होती है। और अपनी जो वेबसाइट जो होती है, जैसा कि हम हमारे सिस्टम पे गूगल में जाते हैं, तो गूगल क्या है? सर्च इंजन है। गूगल क्या है? सर्च इंजन। आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल जो हमारे सर्च इंजन है। और सर्च इंजन में आप टाइप करते हैं ब्राउज़र, तो गूगल सर्च इंजन है जिसके अंदर ब्राउज़र रहते हैं, जैसा कि मोजिला, फायरफॉक्स, और ये सब क्या है? ब्राउज़र है। तो इसके अंदर जाकर जब क्या करते हैं, आपकी क्यूरीज करते हैं। सपोज आपको एक मोबाइल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप वहाँ पे मोबाइल की फीचर सर्च कर रहे हैं, या मोबाइल बाय करना चाह रहा है, मोबाइल की इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाह रहे हैं, तो आप पूरा वहाँ पे गूगल में सर्च करते हैं। तो जो आप सर्च करते हैं ना, तो वहाँ पे सर्च के बेस पर आपको फिर वहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट मिलती है। वहाँ पे आप उससे एक्सेस करके वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं।
तो आपको इंटरनेट भी रिक्वायरमेंट है और वेब ब्राउज़र भी। इंटरनेट जो है आपका जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटरनेट जो है हमारा हार्डवेयर है, और इंटरनेट सर्विस जैसा कि हम आजकल वाईफाई लेते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं, आईएसपी से लेते हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, देन हम फिर वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र में फिर हम वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं, डोमेन डालते हैं, तो तब जाके हमको वेबसाइट दिखाई देती है। तो इस तरह यहाँ पे इस तरह से काम होता है। इंटरनेट जो है ग्लोबल नेटवर्क है, और इसके अंदर आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं कंप्लीट। में यहाँ पे ये भी डेफिनेशन ऐड किया हूँ, ये भी डेफिनेशन ऐड किया हूँ, और ये भी ब्राउज़र की भी डेफिनेशन ऐड किया हूँ। आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट या नोट्स भी बना सकते हैं आप। तो इंटरनेट जो है फिजिकल नेटवर्क है, और ब्राउज़र जो है आपका गूगल, मोजिला फायरफॉक्स, ये आपका ब्राउज़र है। और यहाँ पे इस तरह से वेबसाइट जो है मल्टीपल पेजेस से मिलकर बनती है। तो ये था हमारा कि वेबसाइट क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है। आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। फिर आते हैं हम वेबसाइट डिजाइनिंग। तो वेबसाइट डिजाइनिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ पेजेस है। तो अब जैसा कि आप देखे होंगे कि www सबसे पहले हर वेबसाइट में रहता है, तो ये कॉमन है। वर्ल्ड वाइड वेब ये कॉमन है, और आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी इस तरह से रहता है। तो हमको पहले ही वेबसाइट बनाने से पहले वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी सेट करना रहता है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डोमेन बाय करते हैं, उसमें www रहता है जो कि कॉमन होता है। देन फॉर एग्जांपल डॉट के बाद में गूगल बोल के रहता, तो ऐसा गूगल बोल के नहीं रहता, बल्कि हम यहाँ पे अपना डोमेन नेम रखेंगे। सपोज आपका नाम एक यूनिक नाम रखना चाह रहे हैं आप, तो www.unique.com। सपोज आपका नाम शेखर है, तो www.shekhar.com। सपोज आपका नाम आसिफ है, तो www.asif.com। तो यहाँ पे आपको वो नेम रखना पड़ेगा जो नेम आप अपनी कंपनी का रखना चाहते हैं। यही नेम आप रजिस्टर करोगे। जो लोग डोमेन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो लोग होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से हम इसको बाय करेंगे। प्रैक्टिकल आगे देखेंगे। तो हमको यहाँ पे यूनिक नेम लेना पड़ेगा। देन उसके बाद में डॉट कॉम होता है, तो ये एक्सटेंशन होता है। डॉट कॉम जो होता है, हम अगर डॉट कॉम बाय करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे मल्टीपल एक्सटेंशन होते हैं, जैसा कि डॉट कॉम है, डॉट इन है, डॉट edu है, डॉट gov है, डॉट org है, डॉट us है, डॉट ue है। तो यहाँ पे डॉट कॉम जो है टॉप लेवल डोमेन होता है। डॉट इन कंट्री के हिसाब से, डॉट एजुकेशन एजुकेशन के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से, ये ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ये कंट्री के हिसाब से। तो ये होता है कि समझिए आप इसको प्रॉपरली, कि जो www होता है ये कॉमन होता है, और जो डॉट गूगल बोल के है, गूगल के जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। डॉट कॉम के जगह, यहाँ पे कॉम के जगह डॉट इन हो सकता है, डॉट edu हो सकता है, डॉट यूएस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर से हम इसको समझेंगे। डोमेन जो है नेम ऑफ कंपनी होती है, यूनिक नेम होता है, और इसका प्राइस मैं यहाँ पे बताऊँ इतना होता है रिन्यूएबल, कम ज़्यादा जो हम बाय करेंगे उससे बढ़कर थोड़ा रिन्यूएबल आता है। होस्टिंग का प्राइस यहाँ पे ये हो इतना हो सकता है, डिपेंड करता है हमारी वेबसाइट पे। एसएसएल जो कि सिक्योरिटी तो है। नंबर फोर्थ वन, हम अभी तक देखें कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, एसएसएल क्या होती है। अब हम देखेंगे वेबसाइट क्या होती है और कितने टाइप की होती है। तो इससे पहले आपको और थोड़ा प्रैक्टिकली समझा दूं कि सपोज आप एक खुद का एक पर्सनल घर खरीदना चाह रहे हैं, एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एरिया डिसाइड करोगे कि आपका एरिया क्या हो जहाँ पे आप घर बनाना चाह रहे हैं। तो आप पहले एरिया डिसाइड करेंगे। सपोज आप हैदराबाद में रहते हैं, तो आप सपोज एक बंजारा हिल सोचते हैं, तो आप सबसे पहले बंजारा हिल्स आपको पास एरिया का नाम है, तो आप जाएंगे बंजारा हिल्स में। बट बंजारा हिल्स में फिर आप पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएंगे, तो वो आपका डोमेन हो गया। तो जो आप जिस जगह को खरीदेंगे, जो जो लोकेशन को खरीदेंगे, वो लोकेशन आपका यूनिक रहेगा। सेम वो लोकेशन पे कोई और आपके अलावा घर नहीं बना सकता। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि जो बंजारा हिल्स में जो लोकेशन पे आप जाके वहाँ पे जगह खरीदेंगे, वो आपका यूनिक लोकेशन रहेगा। वो लोकेशन पे आपके जगह पे कोई भी घर नहीं बना सकता। तो वो आपका होगा डोमेन यानी एड्रेस। आपके घर का एड्रेस रहता है ना, सेम यहाँ पे भी आपका क्या है, जो यूनिक नाम देंगे ये आपका एड्रेस होगा। तो आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते, तो वेबसाइट एड्रेस से ही विजिट करते हैं ना। www तो कॉमन रहता है, डॉट कॉम या डॉट इन कॉमन रहता है, बट उसके बिटवीन में जो नाम रहता है वो यूनिक रहता है। तो सेम ऐसे ही आपके घर का एड्रेस भी क्या रहेगा, यूनिक रहता है। आई थिंक आप अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा कि डोमेन नेम क्या होता है। अब होस्टिंग क्या होती है, जब आप लोकेशन वहाँ पे बाय देखे, तो आप क्या करेंगे, आप उस लोकेशन को बाय करेंगे, उस जगह को बाय करेंगे। जब तक आप बाय नहीं करेंगे तब तक आप आपकी बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो जब तक आप होस्टिंग बाय नहीं करेंगे वेबसाइट नहीं बना सकते। तो आपको आपकी वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग बाय करना पड़ेगा। डिपेंड करता है आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी स्पेस चाहिए, वो हिसाब से आप होस्टिंग बाय करेंगे। सेम ऐसे ही वहाँ पे आपको जब आप जगह खरीदेंगे, तो आपको आपकी फैमिली कितनी है वो हिसाब से आप उस उतनी बड़ी जगह को खरीदेंगे।
कितने स्क्वायर फुट चाहिए, उस हिसाब से आप उसको खरीदेंगे, बाद में उस पर बिल्डिंग बनाएंगे। तो आपकी जो जगह है जो आप खरीद रहे हैं वहाँ पे, वो आपकी होस्टिंग है, और जो आपका लोकेशन है वो आपका डोमेन है। देन आप जब घर बिल्डिंग बना लेते हैं वहाँ पे, तो बिल्डिंग जो है आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट जो है आपकी बिल्डिंग है। और बाद में आप आपके घर को लॉक लगाते हैं, या फिर वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा लगाते हैं, या फिर सिक्योरिटी गार्ड को रखते हैं, तो वो आपका एसएसएल है, सिक्योरिटी है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो वेबसाइट होती है, जो इसको बनाने के वे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक वेबसाइट डिजाइनर होते हैं, एक वेब डेवलपर होते हैं। तो हम इसको भी समझेंगे, वेबसाइट डिजाइनर किसको बोलेंगे, वेब डेवलपर किसको बोलेंगे, क्योंकि जो वेबसाइट बनती है एक कोडिंग के बेस बनती है, एक नॉन कोडिंग के बेस बनती है। अगर आप कोडिंग के बेस पर वेबसाइट बनाते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा उसमें, और आप खुद का भी प्रोजेक्ट बनाते तो काफ़ी टाइम लगेगा। सपोज है कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं। उसी वेबसाइट आप अगर नॉन कोडिंग में बनाते हैं तो आपको वेबसाइट जल्दी और कम प्राइस में बन जाएंगी। तो अभी जो वर्ल्ड में है 70% जो वेबसाइट है वो कोडिंग के बेस पर नहीं बल्कि नॉन कोडिंग के बेस पर बनती है। 30% अराउंड वेबसाइट कोडिंग के बेस पर बनती है। कोडिंग के बेस पर जो वेबसाइट बनती है वो लाइट वेट रहती है, और उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। नॉन कोडिंग पे लाइट वेट नहीं होती है, बट सिक्योरिटी थोड़ी मुश्किल होती है इसमें। तो बहुत सारे लोग जो पैसा ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं और अपने कंपनी को सही डेवलप करना चाहते हैं, वो लोग स्पेशल कोडिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। बट जो लोग कोडिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो लोग नॉन कोडिंग यानी वर्ड प्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं, जिसपे हम सीखने वाले हैं। और नॉन कोडिंग वेबसाइट ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो वेबसाइट डिज़ाइनर vs वेबसाइट डेवलपर। Web designer create a websites look and feel, and web developer create the code to make it work। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू और देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।